अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, देखो हेडिंग लिखना अनसर्टिनिटी। देखो अनसर्टिनिटी में हमने जो डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल एक नंबर है एक्स, उसको हम लिखते हैं बेटा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। हमने ये बात लास्ट टाइम डिस्कस की। दिस एक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट और ट्रू वैल्यू। डेल्टा एक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। देखो रूल 1 ये था एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी must be in one significant figure। मीन टू से कि अगर तुम्हारे पास डेल्टा एक्स जो प्लस माइनस के बाद लिखा होता है, वो तुम्हारे पास कहीं लिखा है 0.048, तो ये गलत है। आप इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे 0.05, 1 डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। अगर तुम्हारे पास लिखा है प्लस माइनस, कोई बड़ा नंबर है और उसका एरर आ रहा है प्लस माइनस 28, तो ये नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे प्लस माइनस के बाद 30, 1 डिजिट, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये सही है। अगर तुम्हारे पास लिखा है प्लस माइनस 0.5892, तो आप इसको लिखेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब पहले 2 नॉन जीरो डिजिट जो होंगे उसको राउंड ऑफ कर लोगे, तो तुम लिखोगे प्लस माइनस 0.9। तो एक तो रूल ये है कि आपके पास आंसर सिग्निफिकेंट फिगर 1 आना चाहिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। रूल नंबर 2 है इक्वल डेसिमल प्लेसेस। इक्वल डेसिमल प्लेसेस इन एक्स यानी एब्सोल्यूट वैल्यू एंड डेल्टा एक्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ साथ लिखते जाना है। अगर आपके पास लिखा हुआ है 8.39 प्लस माइनस 0.06592, तो देखो रूल ये है कि मैं और नंबर लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल
7.894 प्लस माइनस 0.6.7235। एक नंबर लिखा है तुम्हारे पास, लेट्स से 67.24 प्लस माइनस 1.827। पहले स्टेप 1 में डेल्टा एक्स वाले पार्ट को सेट करना, इसको पहले सेट करना। रूल 1 पहले अप्लाई होगा, फिर रूल 2 अप्लाई होगा। तो अगर मैं इस नंबर को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा प्लस माइनस के बाद 0.065 का राउंड ऑफ, मिडिल वाले का 65, 35, 45, 85 का राउंड ऑफ नेक्स्ट डिजिट होता है, मतलब 85 का राउंड ऑफ 90 होता है, 35 का राउंड ऑफ 40 होता है। इसी तरह से 65 का राउंड ऑफ होगा 7। तो पहले तुमने इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहां पर डेसिमल के बाद, एरर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो यही चीज तुमने फर्स्ट वाले में भी करनी है, और फर्स्ट वाले में ऑलरेडी 2 डिजिट हैं। अच्छा, एक और चीज समझ लें, अगर ये इस तरह से होता कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आंसर होता 9.2 प्लस माइनस 0.0687। तो देखो प्रॉब्लम इसमें हाँ बोलो असफर, बोलो। हाँ भाई, इतना लंबा लिख के बोला है तुमने। वॉइस में आ जाते यार। देखें 0.582, सॉरी यहाँ 0.582 ये लिखा है मैंने, इसको 0.6 करेंगे, सही है। 58 का राउंड ऑफ 9 नहीं होगा ये, सॉरी 6 होगा। अब ठीक है, हाँ ये गलती हो गई थी, अब सही है। ये 58 का राउंड ऑफ 6 होगा, 0.6। हाँ, अब देखो मैं जो लास्ट एग्जाम्पल बता रहा था, यहाँ पर डिजिट, एरर में डिजिट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो जब यहां से डिजिट स्टार्ट हो रहा है तो तुम कहोगे प्लस माइनस के बाद 0.068 का राउंड ऑफ तुमने किया 7। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डेसिमल के बाद यहां पर 2 डिजिट आ रहे हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट आपके एक्चुअल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में आएंगे, उतने ही तुम्हारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में भी आने चाहिए। अब तुम कहो सर एब्सोल्यूट वैल्यू में तो डेसिमल के बाद है ही एक डिजिट। ऐसी सिचुएशन में जब डिजिट वैल्यू में नहीं है तो हम आगे लगा देंगे 0। 9.2 और 9.20 में कोई फर्क नहीं है, बट यू हैव टू राइट 0। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, एक जगह पर क्वेश्चन था कि 12 प्लस माइनस 0.0475। अब देखो यहां प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें पहले अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सेट करनी है, और अनसर्टेनिटी के लिए आ रहा है तो 0.047। तो पहले तो लिखना सही है, 47 का राउंड ऑफ होगा बेटा प्लस माइनस के बाद 0.0, 47 का राउंड ऑफ होगा 50, तो तुमने लिख दिया 0.05।
बट रूल नंबर 2 में डेसिमल प्लेसेस का मतलब डेसिमल के बाद डिजिट इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ डेसिमल का 2 डिजिट है और जो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं, तो आप खुद से डेसिमल के बाद 00 लगाएंगे। समझ में आ रही है बात ये प्लीज? यस सर। अब यहां देखो इस वाले में 0.7235 है एरर में। अगर बेटा 0.7235 है एरर में तो 0.72 का मतलब ये तुमने लिख दिया 7। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू में देखोगे तो आप लिखेंगे यहां पर 7.89 का राउंड ऑफ क्या होगा 9, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट तुम्हारे पास दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। मोहम्मद खान बैठे हुए हैं आप यहाँ पे, मोहम्मद खान। जी सर। मोहम्मद खान आवाज आ रही है तुम्हें? जी जी। मुझे बताओ कि मोहम्मद खान के अब ये वाली जो है 67.24 प्लस माइनस 1.827, इसमें पहले अनसर्टेनिटी को क्या लिखोगे? इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, क्या लिखेंगे सर? 1.9। 2 डिजिट आ गए, जी। ये तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 2 लिखेंगे सर। पहले 2 नॉन जीरो डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं बेटा, तो शाबाश, मुझे मैसेज किया 1.827 का राउंड ऑफ, पहले 2 को राउंड ऑफ करोगे। जब फर्स्ट 2 को राउंड ऑफ करोगे तो तुम्हारे पास है 1.8, 1.8 का राउंड ऑफ होगा 2, प्लस माइनस के बाद तुमने लिखा 2। अब इसके बाद डेसिमल प्लेस इसमें नहीं है, देखो 2 लिखा हुआ है सिर्फ, इसका मतलब है डेसिमल प्लेस नहीं है। तो जब डेसिमल प्लेस नहीं है तो इट मींस तुम्हारे पास जो एक्चुअल आंसर है उसका भी डेसिमल प्लेस नहीं लिखना, तो आप लिखेंगे 67 बस, राउंड ऑफ नहीं करेंगे इसको, एज इट इज 67 लिखेंगे। अब यहां नोट कर लें तो इस वाली एग्जांपल में एरर तुम्हारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर पर भी है और डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट है, क्योंकि डेसिमल है ही नहीं, तो डेसिमल के बाद कोई डिजिट यहां नहीं है, तो डेसिमल के बाद भी कोई डिजिट यहां नहीं है, तो ये दोनों रूल्स यहां पर जस्टिफाई हो रहे हैं। एक और प्रॉब्लम आती है इसमें कि मेरे पास लिखता है वो लेट्स से पावर के क्वेश्चन। अब पावर में समझाऊं तो यहां आ रहा है तुम्हारे पास 8.769 into 10 to the power 5 plus minus 3.87 into 10 to the power 3। अब ये पावर, ये पूरा नंबर का मतलब बेटा ये पूरा लिखा है x और ये पूरा लिखा है डेल्टा x। तो जब पावर का क्वेश्चन हो तो मैं यहां तुम्हें बता दूं कि सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है सेम पावर में, और सेम पावर इस तरह से कि शुड बी इन हायर पावर। सेम पावर होनी चाहिए इस तरह से कि हायर पावर में कन्वर्ट करो। हायर पावर में कन्वर्ट करने का मतलब देखो डेसिमल है ना, ये ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है। डेसिमल अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है तो 10 की पावर पॉजिटिव में इंक्रीज होती है,
और डेसिमल अगर राइट साइड पर शिफ्ट होता है तो 10 की पावर नेगेटिव में इंक्रीज होती है। ये ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है बेसिक। अब अगर क्वेश्चन में आ जाए नीचे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू की पावर 5 है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की पावर 3 है। तो आप कहेंगे इस पावर 3 को हम 5 में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल को 2 डिजिट पीछे करोगे। जब 2 डिजिट पीछे करोगे तो ये तुम लिखोगे प्लस माइनस 0.0387 इंटू 10 टू द पावर 5। ये पहले बता दो सबको समझ में आई बात या नहीं? सर नहीं। सुने, when the value and its uncertainty is in power, और एब्सोल्यूट वैल्यू की पावर कुछ और है, और प्लस माइनस के बाद जो एरर है उसकी पावर कुछ और है। तो सबसे पहला रूल इसमें यह है कि पावर सेम होनी चाहिए। अगर पावर सेम होनी चाहिए तो इसका मतलब हमेशा कन्वर्ट होना चाहिए हायर पावर में। मतलब एक पावर 3 है और एक पावर 5 है। अब 5 बड़ी पावर है, हाँ, हमें पावर को सेम करना है, और हमेशा सेम करने का मतलब एक छोटी पावर होगी और एक बड़ी पावर होगी, जब भी पावर को सेम करना होगा। और अगर पावर को सेम करना होगा तो हमेशा उसको कन्वर्ट करना होगा हायर पावर। एक पावर 5 है, एक पावर 3 है, तो तुमने हायर पावर मतलब दोनों पावर्स को तुमने 5 में कन्वर्ट करना है। अब 3.87 इंटू 10 टू द पावर 3 की पावर 5 करने के लिए तुम्हें डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट करना होगा। 3 से मुझे 5 बनाना है तो आपको डेसिमल जब 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे तो पावर प्लस में बढ़ती है बेटा। तो यहां नोट करें, तो 3 जब लेफ्ट पे हुआ 2 डिजिट तो पावर 5 में हो गई। अब समझ में आई बात? दोबारा बताओ मुझे। हेलो, जी सर आ गई। अब मुझे एक बात बताएं। अब रूल नंबर 1 फॉलो करें। रूल नंबर 1 क्या था? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मस्ट बी वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप कहेंगे पावर को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, पावर तो एज इट इज रहेगी। एरर को वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करो तो मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एरर है ये बेसिकली, शाबाश असफर, 38 का राउंड ऑफ होगा, और 38 का राउंड ऑफ मैं लिखूंगा एक्चुअली लुक हियर, 38 को मैं लिखूंगा प्लस माइनस 0.04 इंटू 10 टू द पावर 5। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को जब आप लिखेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, तो 8.7, और अब 69 का राउंड ऑफ होगा तो 7 इंटू 10 टू द पावर 5 ऐसी रहेगी। और इसको फाइनली आप लिखेंगे 8.77 प्लस माइनस 0.04 ब्रैकेट इंटू 10 टू द पावर 5। लिख लो इस तरह से। अभी और एग्जाम्पल देता हूं। ये सबसे पहले मेथड है कि आपको अनसर्टेनिटी लिखनी किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है और वो तुम्हारे पास कैलकुलेशन किया तुमने, और कैलकुलेशन में आंसर आया आपके पास 87.2359 इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस माइनस 2.1 इंटू 2.19
into 10 to the power 6. अब लिख के दिखाओ इसे पहले। स्टेप 1 में पावर को सेम करना, स्टेप 2 में प्लस माइनस के बाद जो नंबर लिखा है उसको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे कन्वर्ट करना, और स्टेप 3 में जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके डेसिमल प्लेस को इक्वल करना जितने एरर के डेसिमल प्लेस हैं उसके बराबर। लिखे आंसर क्या आ रहा है? किया किसी ने सॉल्व? ये 10 टू द पावर 6 को सॉल्व करेंगे पहले। शाबाश जिसने मुझे मैसेज किया, वेरी गुड बेटा। 0.0 हो जाएगा ना, 0.02। हाँ बिल्कुल, डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0219 इंटू 10 टू द पावर 8। और फिर हाँ शाबाश, वन सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो 21 का राउंड ऑफ होगा 0.02 इंटू 10 टू द पावर 8। और फिर एक्चुअल नंबर जो आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 87.2, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 35 का राउंड ऑफ कितना होगा 4 इंटू 10 टू द पावर 8। So you will write 87.24 plus minus 0.02 into 10 to the power 8. ये है आंसर। Now अब सबसे पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या है बेटा? नंबर 1, all non-zero digits are significant. Rule number 2, zeros at the end of whole number are not significant. Zeros at the start are not significant. Zeros between non-zero digits are significant. पहले यहां तक लिखे फिर मैं समझाऊं।
देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि नंबर तुम्हारे पास लिखा है 23500, इसमें ये 2 0 एट द एंड आ रहे हैं, तो ये काउंट नहीं होंगे, इसे आप कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मगर जो नॉन जीरो डिजिट है वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो इसका मतलब है 2, 3 और 5, ये इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं लिखूं 0.0098, तो आप कहेंगे इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, ये नॉन डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर की बात हो रही है, जिसमें डेसिमल नहीं है, होल नंबर की बात हो रही है। अगर नॉन डेसिमल नंबर है तो उसमें अगर स्टार्टिंग में 0 आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, अगर एंडिंग में 0 आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। मगर अगर 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, पॉइंट नंबर 4 देख लो, zeros between non-zero digits are significant, तो मीन्स 0 अगर बीच में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। $7,000 में अगर मैं आपसे कहूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कहेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब सुने रूल नंबर 5, फॉर अ डेसिमल नंबर, for a decimal number, all zeros at the end of decimal are significant. For decimal number, if 0 is before decimal, then after decimal all zeros are not significant until there is a non-zero digit. ये पॉइंट नंबर 5 और 6 लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें फिर समझाता हूं क्या है। पॉइंट नंबर 5 और 6 लिख ले पहले। अब सुनो, लेट्स सी, मेरे पास नंबर है 0.8500, 4.250, 0.00980, 3.00250,
0.02030, 1.00850। अब एक बात सुनो, डेसिमल के बाद कोई डिजिट आ जाए और उस डिजिट के बाद आखिर में 0 आ जाए तो ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। डेसिमल से पहले अगर 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। इसका मतलब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल के बाद आखिर में अगर 0 आ रहे हैं, एंड में 0 अगर आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। अब यहाँ डेसिमल से पहले भी नॉन 0 डिजिट है तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। इसका मतलब ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मगर सिचुएशन ऐसी है कि डेसिमल से पहले 0 है और डेसिमल के बाद भी कुछ 0 है। तो डेसिमल नंबर में एट द स्टार्ट ऑफ डेसिमल नंबर, एट द स्टार्ट इफ देयर आर जीरोस, तो ये जीरोस, स्टार्टिंग वाले जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, मगर एंडिंग वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। स्टार्टिंग वाला 0 डेसिमल के बाद, फर्क सुनो मेरी बात गौर से सुनो, डेसिमल के बाद जब तक नॉन 0 डिजिट ना आ जाए, जब तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई नंबर ना आ जाए, डेसिमल के बाद स्टार्टिंग के जितने जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। हाँ, मगर यहां पर भी देखो, तुम नेक्स्ट वाले में तुमको 3.00 यहाँ पर भी तो है, मगर इस डेसिमल से पहले ये नंबर आ गया 3, तो क्योंकि डेसिमल से पहले नॉन 0 डिजिट आ गया तो फिर इसमें सारे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। यहां पर डेसिमल से पहले 0 है बेटा नेक्स्ट वाले में, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। तो डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट आ जाए तो डिजिट के बाद सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे, चाहे आखिर में 0 आ रहा हो। अब यहां देखो, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट। डेसिमल नंबर में आखिर में अगर 0 लगा रहे हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। मुझे बताएं, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ये डिफरेंस समझ लेना बेटा। नाउ वी हैव ऑपरेशंस। कोई भी चीज मिस ना हो, लिखते जाना। ऑपरेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। सपोज करो एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में मैंने 2 वैल्यूज मेजर की। एक वैल्यू थी x जो थी प्लस माइनस डेल्टा x, और एक वैल्यू थी y, वो थी तुम्हारे पास y प्लस माइनस डेल्टा y। इसको बिल्कुल ऐसे समझ लो कि मैं तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट में ये फॉर एग्जांपल एक बॉक्स दे दूं और मैं तुमसे कहूं कि बेटा ये मेरे पास लेट्स से बॉक्स है, इस बॉक्स का मुझे बेस की लेंथ को मेजर करना है और इसकी ये विड्थ को मेजर करना है। तुमने मेजर किया, तुमने कहा सर लेंथ आ रही है 4.6 और मार्किंग स्कीम में देखा तो उसमें लिखा हुआ था ठीक है 4.6 और प्लस माइनस 0.2। ये उसने कहा एरर एक्सेप्टेड है 0.2।
फिर मैंने कहा विड्थ मेजर करो। जब तुमने विड्थ मेजर की तो तुमने कहा सर विड्थ आ रही है 2.3, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, इस पे कोई मसला नहीं है, 2.3, 2.5, और पीछे मार्किंग स्कीम देखी तो उसमें लिखा हुआ था 2.5 प्लस माइनस 0.1। नेक्स्ट स्टेप में मैं तुमसे कहूं कि भाई अब ऑपरेशन आ जाए। नंबर 1, एडिशन। If I say another variable z and z is the sum of x and y, z is the sum of x and y, तो एडिशन का रूल ये है कि x एंड y का मतलब, x का मतलब है x प्लस माइनस डेल्टा x में ऐड कर दो y प्लस माइनस डेल्टा y। तो आप कहेंगे इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज, ऊपर देखें बॉक्स वाली एग्जांपल में, कि मैं आपसे कहूं कि भाई एक चीज है ए वेरिएबल मेजर करो जो लेंथ प्लस डब्ल्यू के बराबर है, तो तुम कहोगे ए में जब ऐड करेंगे तो आइडेंटिकल वैल्यूज को ऐड करेंगे, मींस एब्सोल्यूट वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी। 4.6 और 2.5 को तुम आपस में ऐड करोगे तो आ जाएगा 5.1, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपस में ऐड हो जाएगी। तो 0.2 और 0.1 को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 0.3। इट मींस, अब आ जाए नीचे एग्जाम्पल में कि x में ऐड हो जाएगा y और प्लस माइनस, डेल्टा x में ऐड हो जाएगा डेल्टा y। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो तुमने ए कैलकुलेट किया, ऊपर देखना जरा, मैं ये कह सकता हूँ ये जो मैंने ए कैलकुलेट किया है और ए का जो 5.1 आया है, तो ये बेसिकली ए की एब्सोल्यूट वैल्यू है, और जो 0.3 आया है वो ए की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। बिल्कुल इसी तरह से बेटा, जब मैंने x और y को ऐड किया तो x और y की एब्सोल्यूट वैल्यू जब ऐड हुई तो मुझे वो z की एब्सोल्यूट वैल्यू बताएगी, और जब ये दो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को मैंने ऐड किया तो वो मुझे z की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बताएगी। इस तरह से मैं कहूंगा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z, जो कि आंसर आया है तुम्हारे पास x की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करके और x की एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करके। वैल्यूज आपस में ऐड हो गई, यानी ट्रू वैल्यूज आपस में ऐड हो गई, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपस में ऐड हो गई। अच्छा, अब आगे सुने, यहां तक लिखना है पहले, और उसके बाद लिखना है इन एडिशन राइट डाउन इन एडिशन comma absolute values add together, in addition absolute values add together and the absolute uncertainties also add together. Now, number 2, subtraction. Durez, जवाब दे मुझे, बात सुनो दुरेज। Yes. मेरे पास एक ये रॉड है,
मैंने तुम्हें लैब में मीटर रूल दे दिया, मैंने कहा यार इसकी लेंथ को मेजर करो। फिर मैंने तुम्हें एक और रॉड दी, मैंने कहा इसकी लेंथ को मेजर करो। जब तुमने फर्स्ट वाले की लेंथ को मेजर किया, मैंने कहा तुमसे L1 को मेजर करो, तुमने कहा सर ये लेंथ आ रही है मेरे पास 12.8 प्लस माइनस एरर आ रहा है इसका 0.2। मैंने कहा L2 को मेजर करो, तुमने कहा सर इसका आंसर आ रहा है 5.6 प्लस माइनस 0.1। 0.1 एक एरर था जो उसने कहा एक्सेप्ट। अगर मैं तुमसे कहूं कि अब सॉल्व करो L1 माइनस L2, तो देखें प्रैक्टिकली मेरी एक बात समझें। जब मैंने दुरेज से कहा कि दुरेज इसकी लेंथ को मेजर करना L1 की, इसने L1 की लेंथ को मेजर किया और उस L1 की लेंथ में मेजरमेंट में एरर आ रहा था 0.2। फिर मैंने दुरेज से कहा कि दुरेज L2 की लेंथ को मेजर करो। जब दुरेज ने L2 की लेंथ को मेजर किया तो इसने कहा सर इसमें आंसर आ रहा है 5.6 प्लस माइनस 0.1। तो दुरेज ने दो मेजरमेंट की और दोनों मेजरमेंट में एरर आएगा अपनी अपनी जगह पर। बेटा जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जितनी मेजरमेंट्स करेंगे हर एक मेजरमेंट में एरर आएगा। अब अगर वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर हमेशा ऐड होगा, क्योंकि दो एक्सपेरिमेंट का मतलब दो एरर, तो एरर हमेशा ऐड होगा। मतलब ये कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि W एक वेरिएबल है जो कि प्रीवियस वाली एग्जांपल में x माइनस वाई के इक्वल है, तो तुम कहोगे x का मतलब x प्लस माइनस डेल्टा x, माइनस y का मतलब y प्लस माइनस डेल्टा y। तो देखो जब W तुम कैलकुलेट करोगे तो x तो आपस में y से एब्सोल्यूट वैल्यू तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मगर प्लस माइनस प्लस माइनस एरर डेल्टा x अब भी ऐड होगा। ये समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब्ट्रैक्शन लिखना एक पॉइंट, इन सब्ट्रैक्शन comma absolute values subtract together but absolute uncertainty is still add together. तो शुरू से रिपीट कर दें। But absolute uncertainty is still add together because absolute uncertainty means error, because absolute uncertainty means error, and during experiment
as we measure quantities, लेंथ को मेजर करो, एरिया को मेजर करो, सरकमफ्रेंस को मेजर करो, किसी भी चीज को मेजर करो कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एज वी मेजर क्वांटिटीज, कॉमा, error in the calculation must add together. कैलकुलेशन का जो एरर है वो हमेशा ऐड होगा. तो सब्ट्रैक्शन में भी अगर मैं तुम्हें यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी, यार पता नहीं, अब किसी से ले लेना बेटा, मैंने क्या लिखवाया, मेरे पास लिखा हुआ. अब देखो, ये जो मैंने एग्जांपल दी L1 माइनस L2, तो जब कोई स्टूडेंट मेजर करेगा तो वो कहेगा सर 12.8 माइनस 5.6 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1. तो 12.8 में से 5.6 माइनस करोगे तो तुम आंसर बताओगे 7.2 प्लस माइनस 0.3. एरर तो बढ़ेगा ना, वैल्यूज आपस में चाहे सब्ट्रैक्ट हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे एडिशन हो. अगर तुम दो रीडिंग्स को मेजर करोगे एक्सपेरिमेंट में तो तुम्हारा एरर जो है वो बढ़ेगा एज कंपेयर टू जब आप वन रीडिंग को मेजर करें. कोई भी एक चीज मेजर हो उसका एरर, किसी एक्सपेरिमेंट में तीन चीजें मेजर हो रही हैं तो एरर आएगा, और अगर किसी और एक्सपेरिमेंट में टोटल 5 चीजें मेजर हो रही हैं तो फिर उसमें भी और ज्यादा एरर आएगा. जितनी अलग अलग मेजरमेंट करेंगे उतना ज्यादा एरर आता जाएगा, क्योंकि हर रीडिंग को मेजर करते हैं तो उसमें रैंडम एरर या ह्यूमन एरर हर सूरत होता है. इररेस्पेक्टिव के तुम उस फॉर्मूले में वैल्यूज मालूम करने के बाद उन वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, पावर कर रहे हो, व्हाटएवर जो भी करो, एरर तो ऐड होगा, ये मैं कह रहा हूं. अब सुने, राइट डाउन मल्टीप्लीकेशन. अभी मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, सही है, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि ये मुझे फिजिकल क्लासेस में एक्सप्लेन करना था एग्जांपल्स के साथ. तो आज प्रॉब्लम ये थी कि वो जो है वो आपकी 50% अलाउ है, तो इसलिए आज आपकी क्लास ऑनलाइन हो गई. मगर मैंने एडमिन को बोल दिया है कि तुम्हारे सेक्शन की ई की क्लास मुझे थर्सडे वाली काइंडली फिजिकल चाहिए. तो फिजिकल में मैं आपको इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. थर्सडे वाली क्लास जो तुम्हारी है, सब कैलकुलेटर अपने साथ लेकर आना यार. कल भी सेक्शन सी की क्लास थी तो आधे के स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर था, आधे के पास नहीं था. कैलकुलेटर के बगैर ए लेवल की क्लास में नहीं बैठा जा सकता है भाई. जैसे आप अपने साथ घर से पेन और पेपर लेकर आते हैं, ऐसे ही बिल्कुल नेसेसरी कैलकुलेटर है, मस्ट है वो. सुनो, मैंने तुम्हें कहा कि एक नंबर है एक्स, ये पहले पिछले पेज पे लिख चुका हूं, सिर्फ यहां पे दोबारा लिख रहा हूं, और एक नंबर है वाई. अब मुझे इन दो नंबर्स को सिर्फ फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं, भी इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, मतलब थर्सडे वाली क्लास में. अभी सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना कि अगर कोई वेरिएबल है p और p बराबर है x इंटू वाई के, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई. इसका मतलब वो तुमसे कह रहा है कि x प्लस माइनस डेल्टा x को मल्टीप्लाई कर दो y प्लस माइनस डेल्टा y से. When two values multiply together with their uncertainty, तो इसका फॉर्मूला है x मल्टीप्लाई बाय y प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y.
मल्टीप्लाई x इंटू वाई। ये क्या लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये क्या तुम्हें रटना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ लिख लेंगे। हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है। अभी सिर्फ फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें। डिवीजन में Q इज इक्वल टू, अगर x अपॉन y है, इसका मतलब x प्लस माइनस डेल्टा x को वो डिवाइड करवा रहा है y प्लस माइनस डेल्टा y से। तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू आपस में डिवाइड होगी, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y और मल्टीप्लाई x अपॉन y। पावर रूल, अगर वो आपसे कह रहा है r फाइंड करो x की पावर n, और x है तुम्हारे पास x प्लस माइनस डेल्टा x ओवर n, ये x है, मुझे r फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस माइनस, पावर नीचे आ गई, डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x की पावर है। अब सुनो, इसलिए मैंने कहा तुम्हें कि भाई कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको नेक्स्ट क्लास में। कैलकुलेटर सबके पास हो, हर सूरत कैलकुलेटर सबके पास हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये स्क्रीनशॉट लें। ये स्क्रीनशॉट लें। नाउ दिस, सिर्फ फॉर्मूला लिख के आना, बस ये लिख लेना यहां तक। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास, और कैलकुलेटर साथ में हो भाई। थर्सडे को इंशाल्लाह कोई एब्सेंट नहीं होगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, कोई एब्सेंट नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।